नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलर किचन के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि जो मॉड्यूलर किचन है वो फैक्ट्री मेड जो मॉड्यूलर किचन बनाने वाले जो लोग होते हैं उनसे बनवाना चाहिए या कारपेंटर से बनवाना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। फिर आप बोलेंगे कि भाई एक फॉलो अप वीडियो मशीन मेड किचन की अलग से बनाइए या कारपेंटर किचन की अलग से बनाइए, तो वो एक अलग से बना लेंगे। तो ये जो वीडियो है वो है मशीन मेड मॉड्यूलर किचन वर्सेस कारपेंटर किचन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि कस्टमाइज, जैसे क्या होता है आपकी इच्छा है ऐसे कर दो वैसे कर दो ये कर दो वो कर दो, ये जो सुविधा होती है ना अपनी मर्जी से कुछ कुछ कस्टमाइज करने की, उसमें ज्यादातर तो दोनों में सेम है। मशीन मेड में भी सेम है। जब मेजरमेंट लेने आएगा बंदा, अगर आप उसको पहले से ही बता देते हैं तो वो सारी चीजों का ध्यान रख के आपका किचन प्लान कर लेगा। लेकिन जितना कन्वीनियंट कारपेंटर के साथ है उतना कन्वीनियंट मशीन मेड के साथ नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो किचन है ये एक फैक्ट्री में बन के आएगा, मॉड्यूल्स बन के आएंगे, वो आके आपके घर में लगा देगा। और कारपेंटर के साथ क्या है कि कारपेंटर आपके घर में का नाप लेकर के लगाया हटाया ऐसे करके कुछ भी चीज डिजाइन कर सकता है, आपके हिसाब से चेंजेस कर सकता है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा कार्विंग वगैरह, थोड़ा जो क्या होता है बिल्कुल एथनिक लुक का, हेवी प्योर वुड का है ना, रियल वुड का कोई किचन बनाना चाह रहे हैं तो वो कारपेंटर बना सकता है। वो मशीन मेड जो मॉड्यूलर किचन बनाने वाले लोग हैं वो रिलेटिवली बना तो सकते हैं, कुछ एजेंसीज बना देती होगी, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे जितना आपका कारपेंटर बना पाएगा। तो जो मॉड्यूलर किचन है, मशीन मेड या जो फैक्ट्री मेड मॉड्यूलर किचन है, उसमें पहले से डिसाइडेड डिजाइन्स वगैरह आप पहले ही फाइनल कर देंगे, फिर आपने ओके कर दिया और वो फिर आपको कुछ करना नहीं हो, फैक्ट्री से बन के आएगा आपके यहाँ पे एकदम आराम से। एक दिन के अंदर अंदर आपका किचन, बाकी की सारी चीजें सब सर्विसेज वगैरह प्लम्बिंग वम्बिंग सारी चीज कंप्लीट हो जाती है तो आके इंस्टॉल हो जाएगा। जबकि कारपेंटर के साथ क्या है कि वो आप जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि आपको रेगुलरली उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा। इसमें जो मशीन मेड मॉड्यूलर किचन है इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप जिस दिन किचन आपका इंस्टॉल हो रहा हो उस दिन, या लगने के बाद कोई कमी बेसी रह गई हो तो वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वालिटी और फिनिश की। क्वालिटी में क्या है, देखो मॉड्यूलर किचन का एक कोई रिस्पॉन्सिबल और रेप्यूटेड एजेंसी है तब तो वो जो आपसे बात करेगी वही चीज लगाएगी। लेकिन अगर आप एजेंसी कोई डिफेक्टिव है तो वो आपसे बात कुछ और करके जाए और बना के कुछ और ले आए और लगा दे, ये चैलेंज हो सकता है। कारपेंटर के साथ ऐसा नहीं है। कारपेंटर के साथ क्या है कि वो आपको सामान बताएगा, आप ला के दोगे, वो आपके सामने ही बनाएगा, तो आपको पता है कि आप क्या चीज ला के दे रहे हैं और वो क्या चीज का आपका किचन बना रहा है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में क्या है कि अब जो आज का जो ट्रेंड है इसमें कोई आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है। किसी का मन थोड़ा अलग तरीके का हो तो वो आपसे हो सकता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड की प्लाई की बात करके जाए, HDHMR बोर्ड किसी ब्रांड का बताए और लगाए कुछ और, इस तरीके की चैलेंजेस आ सकती है फैक्ट्री में। तो अगर आप इसका ध्यान रख सकते हो तो फिर आप फैक्ट्री मेड में और कारपेंटर वाले किचन में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं मान सकते। एक ही चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैक्ट्री मेड जो मॉड्यूलर किचन होता है वो बिल्कुल स्मार्ट फिनिश वगैरह शानदार आने की मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, जबकि कारपेंटर अगर टैलेंटेड है, कारपेंटर की जो स्किल है उस पर अपन डाउट नहीं कर सकते क्योंकि कारपेंटर बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो अगर कारपेंटर स्किलफुल है तो हो सकता है वो फैक्ट्री मेड किचन से बहुत ज्यादा बढ़िया किचन आपको बना के दे दे। लेकिन फैक्ट्री मेड किचन में एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, हाई हाई क्वालिटी मशीन्स में काम होता है, तो उसके एक अच्छा बनने की पॉसिबिलिटी होता है ना कि टॉस करते हो तो चित आएगा या पट आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो मशीन मेड किचन की परफेक्ट और फाइन सुंदर बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। कारपेंटर वाले में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर गड़बड़ हो गई, उसको आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टिकलिस है, बहुत ज्यादा क्लियर शब्दों में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने बहुत टैलेंटेड कारपेंटर्स भी देखे हैं और बिल्कुल डफर कारपेंटर भी देखे हैं। उसी तरीके से बहुत अच्छे मॉड्यूलर किचन बनाने वाली फैक्ट्रीज भी देखी है, तो महा थर्ड क्लास बिल्कुल मॉड्यूलर किचन की 12 बजाने वाले लोगों को भी देखा हुआ है। तो ये आपको अपना जो है ना दिमाग और जो नेटवर्क है उसको यूज करके आपको क्रॉस वेरिफिकेशन पर करके लगाना चाहिए। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई कौन सा मॉड्यूलर किचन कराना चाहिए तो मैं कारपेंटर वाला प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि कारपेंटर जब किचन बनाता है तो वो महीने भर तक आपके घर की, समझिए आप, मेरे को नहीं बोलने की जरूरत अब बात करते हैं कि ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब एक बार आपने मॉड्यूलर किचन का काम करा लिया तो वो कितने सालों तक, मतलब है ना, आराम से एक बार करा लिया फिर टेंशन फ्री, ये कौन सा वाला ज्यादा होता है।
तो इसमें है ना, मैं 50-50 मार्क्स दोनों को दे दूंगा कि अगर कारपेंटर ने बनाया है तो डेफिनेटली वो आपकी जगह को देख करके एकदम बिल्कुल मजबूत भारी मटेरियल लगा करके हो सकता है आपका किचन बना देवे। उसी तरीके से जो फैक्ट्री से बन के जो मॉड्यूल्स आते हैं वो भी आजकल बहुत ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि आजकल क्या प्लाई की क्वालिटी बहुत अच्छी आने लग गई है। अच्छी क्वालिटी की अगर आप प्लाई लेते हैं, फिर ऊपर से लैमिनेट बढ़िया लगवाते हैं, या कोई भी आप पेंट वगैरह भी कराएं, ड्यूको कराएं, और भी कोई तरीके की पेंट कराएं, या ऊपर से जो टॉप सरफेस है जो मॉड्यूलर किचन में जो एक्रिलिक सरफेस लगाया, ग्लास कुछ लगाया, कुछ भी, मतलब आजकल बहुत वाइड वेराइटी, जितने आपके जेब में पैसे उतने आप खर्च कर सकते हो। तो ये भी ड्यूरेबल होता है, वो भी ड्यूरेबल होता है, सब्जेक्ट टू कि जो कारपेंटर ने मटेरियल लगाया वो अच्छा होना चाहिए, और फैक्ट्री में जो आपने बनवाया है उसमें जो प्रोडक्ट आपने बोला लगाने के लिए, जो आपकी और उसके आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, वो लगे, और आपको भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छा होता है। जैसे आजकल HDHMR बोर्ड थोड़ा वजनदार होता है, भारी होता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। उसी तरीके से अच्छी क्वालिटी की अगर आप प्लाई लगाते हैं या लैमिनेट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो ड्यूरेबल मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। मॉड्यूलर जो फैक्ट्री मेड मॉड्यूलर किचन होता है उसके साथ एक एडवांटेज है कि बाई चांस कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपका डिफेक्टिव निकल गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो मॉड्यूल अगर आप तुरंत, जब तक वो आपका लैमिनेट है, जो आपका जो कलर अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि आप कोई 5 साल बाद करोगे तो हो सकता है कलर में कुछ डिफरेंस आ जाए, तो वो आप चेंज कर सकते हो। अब वो कलर का भी इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, उसका एक दूसरा वीडियो है, वो आप एग्जिस्टिंग मॉड्यूलर किचन का जो कलर अगर आपको पसंद आना बंद हो गया तो उसके ऊपर से आजकल बहुत हाई क्वालिटी फिल्म्स लगने लग गई है, तो आप पूरे आपके मॉड्यूलर किचन को नया लुक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो उसका एक फिल्म का जो होता है ना, फर्नीचर फिल्म बोलते हैं उसको, वो भी अगर उसके आप वीडियो देखे बोलेंगे तो एक अलग से उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी में दोनों बराबर ही ड्यूरेबल है अगर आपने थोड़ी क्वालिटी का ध्यान रखा है और एजेंसी आपकी रिलायबल है। जैसे कारपेंटर रिलायबल है, उसी तरीके से मॉड्यूलर किचन बनाने वाली एजेंसी अगर आपकी रिलायबल है तो दोनों ही बढ़िया एकदम शानदार होता है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट में क्या है कि जो मॉड्यूलर, जो फैक्ट्री मेड मॉड्यूलर किचन होता है ना, उसका कॉस्ट आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि भाई आपके 2,20,000 रुपए, 4,80,000 रुपए, या 12,50,000 रुपए, या 50,70,000 रुपए लगने वाले हैं। ये आपको फर्स्ट डे पता है। तो जो आपकी मॉड्यूलर किचन की जो एजेंसी, उसने जो कॉस्ट बता दिया, उतने ही पैसे आपके लगने वाले हैं फैक्ट्री मेड वाली में। लेकिन कारपेंटर वाली में क्या है, उसमें दिक्कत क्या आएगी कि कभी वो बोलेगा जी 5 प्लाई मंगा दो, दो माइका मंगा दो, एडेसिव मंगा दो, कील मंगा दो, ये मंगा दो, वो मंगा दो, ये हार्डवेयर मंगा दो, वो हार्डवेयर मंगा दो, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी किचन एक्चुअल में कितने की पड़ने वाली है। जब आपके सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको किचन कितने रुपए की पड़ी। मशीन मेड में ये है कि आपको पहले दिन से पता है कि आपको किचन के कितने पैसे देने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपके लिए यूजफुल हो तो। पहले से पता होना क्या भाई, सामने वाली जेब से पैसे ले ले भाई, सबसे अच्छी बात है। पीछे वाली पॉकेट से कोई पैसे निकाल रहा है तो दिक्कत हो जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा क्या होता है कि कारपेंटर मेड जो किचन होता है उसमें मटेरियल का वेस्टेज होने की बहुत चांसेस होती है। फैक्ट्री वाले ने तो क्या है, जैसे मान लो इसमें से आधा बोर्ड बच गया तो आधा बोर्ड वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम में ले लेगा। लेकिन अगर कारपेंटर ने आपके घर में काम किया हुआ है और जो भी सामान बच गया तो वो आपका है, बहुत दिन तक आप उसका जो है ना वो बचा हुआ माल आपके घर का वास्तु खराब करता रहेगा। फिर आपको लास्ट में उसको 99.9%, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली उसको ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको फेंकना पड़ेगा उसको। तो कॉस्ट में भी एज सच बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कोई बहुत फर्क आने वाला, मतलब करीब करीब बराबर ही आएगा, या हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप एक होता है ना अफोर्डेबल किचन बना रहे हैं तो जो फैक्ट्री मेड वाला शायद मेरे हिसाब से शायद सस्ता पड़ना चाहिए। कारपेंटर का भी पड़ सकता है सस्ता, लेकिन मेरे हिसाब से जो फैक्ट्री मेड होता है वो शायद सस्ता, या हो सकता है बराबर पड़े यार, क्योंकि मैंने कारपेंटर से कोई मॉड्यूलर किचन कभी बनवाया नहीं है। फिर क्या है, इसके अलावा एक और टॉपिक है रिपेयर मेंटेनेंस। जैसे आपने किचन बना लिया, अब आपको उसको यूज करोगे तो कभी दरवाजा टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, ये हिलिया डुलिया कुछ भी होता है ना, तो रिपेयर मेंटेनेंस क्या है, जो मॉड्यूलर वाला है ना उसका तो एकदम, मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही आसान है। लेकिन जो कारपेंटर भी आजकल जो किचन बना रहे हैं ना, उसमें भी जो हार्डवेयर वगैरह लगा रहे हैं, वो जो मॉड्यूलर किचन में हार्डवेयर लगते हैं वही लगते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों का मेंटेनेंस करीब करीब बराबर ही आना चाहिए, मतलब इजी है, मतलब दोनों इजी है। अनलेस एंड अनटिल कि आपने कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा किचन कोई कार्विंग वार्विंग करके या कोई बहुत ज़्यादा वुड वगैरह लगा करके आपने बनवा लिया तो एक अलग बात है, नहीं तो मेंटेनेंस ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। लेकिन मॉड्यूलर का थोड़ा ज़्यादा ईजी है, उसका कोई भी पार्ट है ना, मॉड्यूल्स होते हैं उसमें, एक 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 मॉड्यूल्स होते हैं, एक को निकाला दूसरा लगा दिया तो वापस आपका किचन नए का नया हो गया। मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या है, तो जो मॉड्यूलर किचन है उसको मॉडिफाई करना
थोड़ा ईजी है। जैसे आपको कोई मान लो आपको लगा यार ये कैबिनेट मेरा गलत लग गया है, इसको मैं यहाँ से हटा के वहाँ लगाना चाहता हूँ, तो वो रिलेटिवली मॉड्यूलर किचन में ईजी है। इधर का उठा के उधर लगा दो अगर साइज सेट हो रहा है, और उधर वाले को निकाल के इधर लगा दो। या जैसे आपने देखा कि भाई आपका जो किचन का कुकिंग हॉब एक पर्टिकुलर जगह पे आपने लगा लिया है, कल की तारीख में आप सोचो नहीं मेरे को यहाँ नहीं वहाँ शिफ्ट करना है, तो आपको चिमनी भी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो जो चिमनी का जो यूनिट है उसको निकाल के आपने दूसरी जगह लगा दिया, और कोई यूनिट हटा दिया या तो रिमूव कर दो या उसको शिफ्ट कर दो, या उसको थोड़ा सा काट पीट के छोटा बड़ा करके भी आप चाहो तो मॉड्यूलर किचन का थोड़ी वर्कमैनशिप कहीं छुप के खराब हो जाएगी, बट कैन बी मैनेज्ड। या एज बैंडिंग अगर आपने किसी मॉड्यूलर किचन वाला वो बंदा है ले जा करके फैक्ट्री से एज बैंडिंग करके ला के लगा देवे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो फैक्ट्री मेड मॉड्यूलर किचन है उसमें ईजी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कारपेंटर में नहीं है, लेकिन मॉड्यूलर जो फैक्ट्री मेड वाला उसमें थोड़ा आसान है। अगर आप जिसने भी आपका किचन का काम किया है उससे आपका अभी तक भी कनेक्ट बैठा हुआ है और उसी को बुला करके आप बोलेंगे अगर, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा रिलेटिवली इजीली आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉडर्न टूल्स। इसमें क्या है, नए जमाने की जो चीजें हैं उसको इनकॉर्पोरेट, जो फैक्ट्री वाले जो है किचन वाले, उनको रोज यही काम है, वो किचन ही बना रहे हैं, तो उनको नई नई चीजें क्या क्या आई है वो सारी चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करके दे सकते हैं। टैंडम ड्रॉर्स है, या चैनल्स यूज करना है, या आजकल बास्केट्स खूब सारी आ गई है, और छोटी छोटी यूटिलिटी आइटम्स है। ये सारी चीजों का ध्यान जो फैक्ट्री मेड मॉड्यूलर किचन वाला अगर जिम्मेदारी से काम करता है तो वो पहले से ही ध्यान रख लेगा, क्योंकि उसका काम ही ये किचन बनाना, और प्रोफेशनली बनाते हैं वो लोग। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि कारपेंटर नहीं बना पाएगा, अगर उसमें टैलेंट है और उसको नॉलेज है तो वो भी ध्यान रख लेगा, लेकिन उतनी अच्छे से शायद हो सकता नहीं रख पाए जितनी अच्छे से कंपनी वाला रखेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब इसको लास्ट में क्लोज करते हैं कि करना क्या है भाई, इतनी सारी ज्ञान तो दे दिया, करें क्या। तो इसमें क्या है, आपको माथाफोड़ी नहीं लेनी है, आपको घर में खटर पटर नहीं चाहिए, आपको आरी चलती हुई नहीं चाहिए, आपको प्लाई आ रही है, माइक आ रही है, ये सब माथाफोड़ी नहीं चाहिए। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप किसी एजेंसी को, मॉड्यूलर किचन बनाने वाली एजेंसी को, फैक्ट्री को आप काम दे दीजिए। वो आपके लास्ट में जब भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो लाके आपका मॉड्यूलर किचन इंस्टॉल कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सब पता होना चाहिए, कौन सी प्लाई लगी है, क्या हुआ है, सब अपने सामने करवाना चाह रहे हो, तो फिर आप कारपेंटर से करवा लीजिए। या आपकी कोई बिल्कुल ऐसी कोई डिजाइन है जो मॉड्यूलर किचन वाले ने मना ही कर दिया कि भाई साहब ये तो हम नहीं कर सकते, तो आपको कारपेंटर से कराना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगे तो करना, सब्सक्राइब जरूरी नहीं है, आपको लगे कि कंटेंट यूजफुल है तो सब्सक्राइब करना। एक जरूरी चीज ये है कि अगर आपको ये लगे कि वीडियो अच्छा था तो आप अपने जान पहचान वालों के साथ या जिनको जरूरत हो सकती है उनसे शेयर कर दीजिएगा। बाकी सारी चीजें सब ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने शरीर का ध्यान रखिए, ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, बच्चों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए, और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।